हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु। आज हम जीएसटी एक नई वीडियो के साथ हैं जिसका नाम है द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 पार्ट 2। हाँ जी, इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां पर हम आईजीएसटी की जो मेन डेफिनेशन है उसके बारे में बता चुके हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। देखिए, जो टैक्स होता है दैट कैन बी इम्पोज्ड ओनली ऑन टैक्सेबल इवेंट। और टैक्सेबल इवेंट क्या होता है जीएसटी के अंदर? जहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। जो टैक्सेबल इवेंट होता है दैट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। आइए लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स को समझते हैं। लेवी ऑफ टैक्स का मतलब होता है जहाँ पर हम टैक्स को इम्पोज करते हैं और उसके साथ साथ असेसमेंट ऑफ टैक्स होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ टैक्स की बात करते हैं वहाँ पर हम पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करते हैं। जर्नल टर्म्स में डिस्कस करें तो जो लेवी और कलेक्शन होगा दे अकर साइमल्टेनियसली, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की वजह से, क्योंकि अगर हम जैसे हमने टैक्स लगाया वैसे कलेक्ट करने लग जाएंगे तो बहुत टेडियस जॉब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ छूट देती है, कुछ डिले कर देती है। वो छूट कितनी होती है? दैट कुड बी डिलेड फॉर अ मंथ और अ क्वार्टर। तो आइए इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 5 के अंदर डिस्कस कर रखे हैं लेवी एंड कलेक्शन अंडर आईजीएसटी, उसको समझते हैं। तो पहला जो प्रोविजन है आईजीएसटी ऑन नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है या दोनों है, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी हमने इसमें अल्कोहल को निकाल दिया है, और कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स की है, सर्विसेज की है या दोनों की है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इम्पोजिंग टैक्स। जो मैक्सिमम रेट होता है दैट कुड बी 40%। और अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो 28% है। हाँ, अभी फ़िलहाल जो हाईएस्ट रेट है वो 28% है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इसको 40% तक एक्सीड कर सकती है। इसके साथ साथ अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा तो वहाँ पर जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है, आई रिपीट, अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो जो लेवी और कलेक्शन का अधिकार होगा, कितना लगेगा, कौन कौन से रूल्स अबाइड करने पड़ेंगे, वो कौन से सेक्शन में डिफाइन है? वो सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के प्रोविजंस के अनुसार लगाए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू बी लिविड फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड। सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जो इंटीग्रेटेड टैक्स है सप्लाई किसके ऊपर? पेट्रोलियम क्रूड। 5 ऐसी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट है जिसको हम पेट्रोल के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, नेचुरल गैस है, या एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, उनको अभी तक जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं लगा सकते। ऑफ कोर्स जो काउंसिल के रिकमेंडेशंस हैं उसके अनुसार गवर्नमेंट चाहे तो इन 5 के ऊपर भी जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम प्रेजेंट की बात करें 2021 की बात करें तो फ़िलहाल अभी तक इसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और रिवर्स चार्ज, सेक्शन 5 सब सेक्शन 3। अब इसको समझते हैं। पहली बात तो ये रिवर्स चार्ज होता क्या है कि जब आपका जो सप्लायर होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है और जो रेसिपिएंट है वो क्या करता है, वो टैक्स पे करता है। तो यहाँ पर भी अगर सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, और जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है और उसने टैक्स पे किया गया है, तो वो सारे प्रोविजंस जो आईजीएसटी के हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर लगेंगे, जैसे कि जो रेसिपिएंट है वो ही सप्लायर हो। नेक्स्ट है सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। जैसे कि हमने पहले वाले पॉइंट में बात की कि जो हमारा सप्लायर क्या है वो है अनरजिस्टर्ड और जो हमारा रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो उसको ऐसे ही डीम माना जाएगा, ऐसे ही माना जाएगा कि जैसे कि जो सप्लाई है वो किसने की है, वो सप्लायर ने की है, चाहे टैक्स किसने पे किया है, रेसिपिएंट ने पे किया है। और सारे प्रोविजंस आईजीएसटी के वैसे ही लागू होंगे जैसे कि इज़ द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगला है सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सेक्शन 5 सब सेक्शन 5। अब इसके अनुसार गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कुछ नोटिफाई किया है, कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सर्विसेज को नोटिफाई किया है जहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई होती है। तो जो टैक्स होगा दैट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह होते हैं, और ये इनके ऊपर वैसे प्रोविजंस आईजीएसटी के लागू होंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर ही
माना जाएगा। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर वो फिजिकली प्रेजेंट है तो वो टैक्स पे करेगा, अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है यानी जो कॉमर्स ऑपरेटर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो उसको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करना पड़ेगा जो उस ऑपरेटर के बिहाफ पर टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट है पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। अब इसका मतलब क्या है कि सरकार को कुछ पावर्स होती हैं कि वो किन्हीं गुड्स या सर्विसेज पे या किन्हीं सर्कमस्टांसेस पे एग्जाम्प्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। आइए डिस्कस करते हैं ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज कौन से हो सकते हैं या ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं या सरकार ऐसा कब कर सकती है। तो फर्स्ट है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जाम्प्ट सर्टेन सप्लाई, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो इसके तहत जो गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ऐसे गुड्स हैं या ऐसे कुछ सर्विसेज हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है जिनको पब्लिक इंटरेस्ट के तहत उनको एग्जाम्प्ट कर देना चाहिए, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, तो सरकार ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल उन गुड्स उन सर्विसेज को या दोनों को एग्जाम्प्ट कर सकती है, टैक्स के दायरे से बाहर कर सकती है, उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जाम्प्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। अब इन दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले केस में तो गुड्स सर्विसेज या दोनों के कॉम्बिनेशन पर टैक्स लग ही नहीं रहा था। दूसरे केस के अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिसकी वजह से सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के तहत उस समय के लिए, उस लिमिटेड पीरियड के लिए, जब तक वो सर्कमस्टांस हुए हैं तब तक टैक्स ना लगाया जाए। जैसे सपोज़ किसी जगह पर्टिकुलर एरिया में कोई बाढ़ आ गया है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया है, जैसे वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कर्टेल हो गई है, तो वहाँ पे सरकार कुछ समय के लिए, जब तक वो नेचुरल कैलेमिटी है या कुछ रिस्ट्रिक्टेड पीरियड के लिए वहाँ के लोगों को एग्जाम्प्ट कर सकती है उन सर्टन सिचुएशंस में कि वो टैक्स को ना पे करें। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।